हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए आज की ईवीएस की क्लास को शुरू करते हैं। एनसीईआरटी क्लास 5 की बुक का 12वां चैप्टर पढ़ेंगे। अच्छा लेसन है और इससे प्रश्न भी बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आज जो है विश्व पर्यावरण दिवस भी है। तो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पाठ 12 है और इसका नाम है खत्म हो जाए तो, यानी कि इस लेसन में पेट्रोल, डीजल इन सब के बारे में बात की गई है। जो ईंधन है यदि ये खत्म हो जाए तो क्या होगा, इन सब के बारे में बात की गई है। और सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बताया गया है पेट्रोलियम के बारे में, और प्रश्न जो है वो पेट्रोलियम से ही बनता है। यदि आपने प्रीवियस ईयर के पेपर देखे हैं तो आपको पता होगा कि प्रश्न जो है पेट्रोलियम से कई बार पूछा गया है। प्रश्न पूछा गया है कि पेट्रोलियम का उत्पाद कौन सा है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, उनमें से जो पेट्रोलियम के उत्पाद हैं वह बताने हैं। नीचे ABC ऐसे करके ऑप्शन आपको दिए रहते हैं। और प्रश्न इस तरीके से भी पूछा गया है कि इनमें से कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो 4 ऑप्शन में आपको बताना होता है कि कौन सा पेट्रोलियम का उत्पाद नहीं है। तो इसी तरीके के जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इसके पहले मैं आप लोगों को लेसन दिखाती हूँ, जिस लेसन से मैंने ये नोट्स बनाए हैं। तो ये है लेसन। लेसन का नाम है खत्म हो जाए तो। यहाँ पर बस का सफ़र है और बच्चे जो हैं यहाँ पर बच्चे बता रहे हैं कि वे बस में सफ़र कर रहे हैं। ये सब इसमें बताया गया है। पेट्रोल पंप पर बच्चे कुछ पोस्टर लगे देख रहे हैं। तो यहाँ पेट्रोल पंप पर एक पोस्टर लगा हुआ है और उसमें लिखा है कि तेल का भंडार सीमित है, इसे अपने बच्चों के लिए बचाएं, हर बूंद से अधिक लाभ लें, गाड़ी रोकें तो इंजन बंद रखें। यानी तेल को जो है भविष्य के लिए बचाया जाना है अपने बच्चों के लिए। तो इस तरीके के पोस्टर पेट्रोल पंप पर लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर बताया गया है कि पेट्रोल किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, किस तरीके से तेल ज़मीन से निकाला जाता है। और इससे प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि जो पेट्रोलियम यानी जो तेल निकाला जाता है उसे पेट्रोलियम कहते हैं। और ये जो तेल होता है ये इसमें कई सारी चीज़ें मिली होती हैं और इन्हें रिफाइनरी से अलग अलग किया जाता है। तो ये सब यहाँ पर लिखा हुआ है। मैंने इनके नोट्स बना लिए हैं जिससे मैं अभी आप लोगों को पढ़ाऊँगी। इसके अलावा यहाँ पर पेट्रोल की कीमत की तुलना भी की गई है कि 2002 में कितना था, 2007 में, 14 में, 17 में, और अब तो कीमत जो है बहुत ही ज़्यादा हो चुकी है पेट्रोल की। तो यहाँ पर पेट्रोल और डीजल की कीमत की तुलना भी की गई है। इसके अलावा इस लेसन में और क्या क्या बताया गया है, यहाँ पर लिखा हुआ है। एक पोस्टर नीचे दिया गया है और पूछा गया है कि मैं छिपा हूँ कहाँ कहाँ, यानी कि जो तेल है, जो पेट्रोलियम है, वह कहाँ कहाँ छिपा है, किस किस रूप में छिपा है, वो इस पोस्टर को देखकर बताना है। और नीचे लिखा है कि तेल की बचत आपकी आदत, यानी तेल जो है वो बचाना है। इसके अलावा एक यहाँ पर छोटी सी पोएम दी गई है, बताओ बताओ कौन हूँ मैं। तो ये सब जो है जो तेल ज़मीन से निकाला जाता है उसके बारे में ही बताया गया है इस लेसन में। तो इसी से मैंने नोट्स बना लिए हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तथ्य और लिखा हुआ है कि घर में चूल्हा कैसे जले, यानी कि कई जगह अभी भी ऐसे गांव हैं जिनमें खाना पकाने के लिए लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। तो दुर्गा हरियाणा के एक गांव में रहती है। दिन के कई घंटे उसके चूल्हे के लिए लकड़ियां इकट्ठा करने में चले जाते हैं। उसकी बेटी को भी उसकी मदद करनी पड़ती है। यहाँ आप इस चित्र में देख सकते हैं। दुर्गा को कई महीनों से खांसी है। सीली हुई लकड़ियां जलाने में धुआं भी बहुत होता है, लेकिन दुर्गा के पास कोई और चारा भी तो नहीं है।
जब खाना जुटाने के पैसे नहीं होते तो उसे पकाने के लिए पैसे कहाँ से आएं? क्योंकि लकड़ियों से जो धुआं निकलता है उससे खांसी होती है दुर्गा को, तो यही बताया गया है। लकड़ियाँ गीली भी होती हैं जिनसे धुआं बहुत निकलता है और उस धुएं से खांसी आने लगती है, तो यही सब बताया गया है। और यहाँ पर बताया भी गया है कि आज हमारे देश के लगभग 2/3 लोग उपले, लकड़ी, सूखी टहनियाँ आदि का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन केवल खाना पकाने के लिए नहीं, आग सेकने, पानी गर्म करने, रोशनी के लिए भी, घर के अलग अलग कामों के लिए और कई और चीज़ों का भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे केरोसिन, मिट्टी का तेल, LPG, खाना पकाने वाली गैस और कोयला, बिजली आदि। तो इसमें इस लेसन में ये भी बताया गया है कि आज देश के लगभग 2/3 लोग ऐसे हैं जो खाना पकाने के लिए आज भी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं, सूखी टहनियों का, उपलों का। तो 2/3 अभी भी संख्या ऐसी है। तो इस किताब के अनुसार मैं बता रही हूँ जैसा इस NCERT में लिखा हुआ है। और यहाँ पर बताया गया है कि 1976 में LPG और केरोसिन का इस्तेमाल था। 1900 में ये फिल करना है, तो यहाँ से तो प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। आप चलिए नोट्स पर चलते हैं। तो नोट्स में मैंने वही लिखा है जिनसे प्रश्न बन जाते हैं, तो चलिए पढ़ लेते हैं। लेसन इसलिए आपको दिखा दिया, इस लेसन को आप पढ़ भी सकते हैं, NCERT से बुक डाउनलोड कर लीजिए और आराम से पढ़ लीजिए पूरी बुक। आपको यदि लगे कि कुछ नोट्स में छूट रहा है या कुछ भी हो तो आप लोग बुक पढ़ सकते हैं। अब पढ़ लेते हैं नोट्स को। तो सबसे पहले पेट्रोलियम के बारे में जान लेते हैं। ये पेट्रोलियम जो है, जो तेल होता है ज़मीन से निकाला जाता है, उसे ही पेट्रोलियम कहते हैं। तो ज़मीन के अंदर गहराई में तेल का पता लगाने के लिए वैज्ञानिक खास तरीकों और मशीनों का प्रयोग करते हैं। यानी कि ज़मीन में किस जगह तेल है इसका पता लगाया जाता है और वैज्ञानिक खास तरीके की मशीनें और तरीकों का प्रयोग करते हैं ये पता लगाने के लिए। गहराई तक पाइप और मशीनें डालकर तेल ऊपर खींचा जाता है। जो तेल निकाला जाता है वह गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार होता है और इस तेल को पेट्रोलियम कहा जाता है। यही आपको याद रखना है। अब प्रश्न ये पूछा गया है, EVS में ही पूछा गया है प्रश्न कि पेट्रोलियम का अभिलक्षण बताइए, सही अभिलक्षण। तो गाढ़ा, बदबूदार जो तेल होता है वही पेट्रोलियम होता है, यानी इसके अभिलक्षण क्या हैं? गहरे रंग का, गाढ़ा, बदबूदार तेल। तो ये अभिलक्षण आपको याद रखना है, पूछा जा चुका है। पेट्रोलियम में बहुत सारी चीज़ें मिली होती हैं और ये प्रश्न SST में भी पूछा जाता है। इन चीज़ों को अलग अलग करने और साफ करने के लिए तेल को रिफाइनरी में भेजा जाता है। पेट्रोलियम से ही केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, LPG, मोम, ग्रीस, कोल तार प्राप्त होता है। ये आप एकदम से रट लीजिए, 2 प्रश्न इससे आपके बन जाएंगे। यदि EVS में पूछा गया तो भी आपका गलत नहीं होगा, SST में पूछा गया तो भी आपका गलत नहीं होगा। यदि आप पेपर 2 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो SST में भी पूछा जाता है कि पेट्रोलियम का उत्पाद कौन सा है, तो आपको याद रखना है केरोसिन है, डीजल, पेट्रोल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, LPG, मोम, ग्रीस और कोल तार, ये सभी पेट्रोलियम से ही प्राप्त होते हैं। और ये प्रश्न भी पूछा जा चुका है, SST में ये पूछा गया है, EVS में अभी तक नहीं पूछा गया है। लेकिन आपको याद रखना है कि पेट्रोलियम को काला सोना भी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है EVS में भी, तो पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है, ये आपको याद रखना है। अब प्रश्न EVS में ये भी पूछा गया है कि भारत में तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं। तो जो मुख्य भंडार हैं वो मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं जिनसे अधिक मात्रा में तेल प्राप्त होता है। तो भारत में असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, राजस्थान में तेल के भंडार क्षेत्र हैं। देश में पहला तेल का भंडार असम राज्य के डिगबोई शहर के पास खोजा गया था। ये भी आपको याद रखना है कि देश में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था, तो असम के डिगबोई शहर के पास। और भारत में तेल के भंडार कहाँ कहाँ पर हैं? असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान। यहाँ पर मुख्य रूप से तेल प्राप्त होता है, यानी कि अधिक मात्रा में। और भी हैं लेकिन इनसे अधिक मात्रा में प्राप्त होता है, तो आपको ये याद रखने हैं।
ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है कि भारत में तेल के भंडार कौन कौन से हैं। ऑप्शन में आपको ये सब मिलेंगे, तो आपको मुख्य रूप से याद रखना है असम, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और राजस्थान, इतने आपको याद रखने हैं। तो आज की वीडियो में इतने ही महत्वपूर्ण तथ्य थे जो मैंने आपको बताए। बस पेट्रोलियम के जो उत्पाद हैं उन्हें रट लीजिए। केरोसिन, पेट्रोल, डीजल, इंजन ऑयल, हवाई जहाज के लिए ईंधन, एलपीजी, मोम, ग्रीस, कोल तार, इनसे प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। और पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। तो आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। छोटे छोटे से वीडियो हैं, यदि आपने पहले जो वीडियो मैंने बनाए हैं वो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, क्योंकि मैंने वीडियो को ज़्यादा बड़ा इसीलिए नहीं बनाया है क्योंकि बड़ा वीडियो देखने से आप लोग बोर ना हो जाएं। इसीलिए मैं एक वीडियो में 1 या 2 टॉपिक ही लेकर आती हूँ, यानी लेसन मैं कंप्लीट कर देती हूँ एक ही वीडियो में, और उसमें जो भी टॉपिक होते हैं उनको भी मैं शॉर्ट में इसीलिए लिखती हूँ ताकि आप लोगों को याद रहे, ज़्यादा आपका समय बर्बाद ना हो। और टेलीग्राम मेरा आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। पीडीएफ जो है मैं उस पर अपलोड कर देती हूँ। अभी मैं कुछ पीडीएफ मैं अभी अपलोड कर दूंगी और कम से कम 10 पीडीएफ मैं पहले ही अपलोड कर चुकी हूँ। तो यदि आपने वो पीडीएफ नहीं देखी हैं तो आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, आसानी से उनका प्रिंट भी निकलवा सकते हैं और उन्हें पढ़ लीजिए। और पीडीएफ पढ़ने से पहले उन पीडीएफ की वीडियो ज़रूर देखिएगा। 1, 2, 3 नंबर इसीलिए मैंने पीडीएफ में डाल रखा है। 1 नंबर वीडियो 1 की पीडीएफ है, 2 नंबर वीडियो 2 की पीडीएफ है, यानी क्लास 2 की, 3 नंबर क्लास 3 की पीडीएफ है। तो आप लोग आसानी से वीडियो भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, सभी वीडियो वहाँ पर आपको एक साथ मिल जाते हैं। PYQ मैंने सभी करवा दिए हैं और EVS पेडागोजी की प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ। 4 वीडियो उसके आ चुके हैं, तो आप लोग वो वीडियो भी देखिए, क्योंकि 15 नंबर पेडागोजी से होते हैं, यानी 15 क्वेश्चन 15 नंबर के और 15 नंबर NCERT से पूछे जाते हैं। तो समय तो आपको बराबर ही देना है दोनों में, क्योंकि दोनों का रोल है आपको अच्छे नंबर दिलाने में। तो पेडागोजी को भी समय दीजिए, पेडागोजी के टॉपिक भी पढ़िए, और क्वेश्चन में करा ही दे रही हूँ इम्पोर्टेंट। तो इतना यदि आप पढ़ लेते हैं 25+ EVS में आपका पक्का, बस इतना आपको कंप्लीट पढ़ना है। प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चन, NCERT, EVS पेडागोजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और EVS की अभी मैं प्रैक्टिस भी करवाऊंगी, तो वो भी आप देखिएगा। बस इतना पढ़ लीजिए, 25+ कवर आपका EVS, इसकी चिंता छोड़ दीजिए। बस इतना पढ़ने के बाद इसकी चिंता छोड़ दीजिए, 25+ आसानी से आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और PDF पढ़ने के बाद या वीडियो देखने के बाद आपको किसी भी टॉपिक में डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं सभी की कमेंट पढ़ती हूँ और सभी को रिप्लाई भी देती हूँ। और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पढ़ने के बाद आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।